मछली चावल बेचने वाली गरीब बहू। आज तो बड़ी जोरों से दिल कर रहा है कि काश मेरे खाने के लिए आज मछली चावल होते, लेकिन बस क्या करूं, ये बंगाल थोड़ी है, ये तो दिल्ली है। दिल्ली यहाँ मछली बहुत महंगी मिलती है, हम गरीब कहाँ ही खा सकते हैं। चल पूजा, अभी तो दाल चावल से ही काम चला ले। मैं घर आ गई भाभी। अरे भाभी क्या कर रही हो, लाओ मैं कुछ हाथ बटा दूं। अरे नहीं नहीं दीपा, बस काम तो सभी हो ही गए, तुम परेशान मत हो। ये लो पानी और अपना पसीना सुखा लो, तुम्हारे भैया भी बस आने ही वाले होंगे, तो फिर उनके साथ खाना खा लेना। ओके भाभी। पूजा की बात को सुनकर दीपा भी अपना पसीना सुखाने को बैठ गई, जिसके बाद कुछ ही देर में काम पर से सुरेश भी आ गया और पूरा परिवार खाना खाने लगा। सुरेश पूजा का पति था। पूजा एक बंगाली लड़की थी जिसकी शादी दिल्ली में रहने वाले लड़के सुरेश से हुई थी। उसके सास ससुर बिहार में रहते थे और पूजा की नंद और पति परिवार से दूर दिल्ली में काम और पढ़ाई की खातिर रह रही थी। पूजा भी उनका ख्याल रखने को दिल्ली में ही रहती थी। पूजा, थोड़ी सी दाल डाल दो। जी हाँ डालती हूँ। आप इतनी कम दाल क्यों खा रहे हो, ठीक से डलवाओ ना। क्या बात है जी, बड़ी थके थके लग रहे हो। अरे कुछ नहीं। नहीं भैया कुछ तो है, आप कभी इतने परेशान नजर नहीं आए, बताओ ना कि क्या बात है। अरे बस क्या बात होगी, गरीबों का तो एक जैसा ही रोना है, घर की टेंशन। अब भी देखो, मालिक ने धीरे धीरे करके 3 घंटे काम के बढ़ा दिए हैं और पैसे पर कोई फर्क नहीं है। घर का किराया, बिजली का बिल, फिर राशन और माँ बाबा को भी कुछ भेजना ही पड़ता है। बड़ा दिमाग खराब हो रखा है। भैया आप क्यों परेशान होते हो, आप हम सभी के लिए काम कर तो रहे हो और ऊपर वाला भी ये देख रहा है, तो आप बस मेहनत करो, सब कुछ भगवान जी करवा देंगे। सही बोला तूने छोटी, अब तो तू भी समझदार हो गई है काफी। वैसे मैं किसी और काम की तलाश में भी लगा हुआ हूँ, कोई दूसरा काम मिल जाए तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। सुरेश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। सुरेश एक होटल में बर्तन धोने और टेबल वगैरह साफ करने का काम करता था, जिसमें उसकी मेहनत भी बहुत थी, लेकिन उस हिसाब से कमाई नहीं थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था, परेशानियों में ही गरीब परिवार का समय बीत रहा था और ऐसे में ही आज के दिन। चलो कपड़े तो धुल गए, अब जल्दी से जाकर इनको सुखा कर भी आ जाती हूँ। दीपा और सुरेश जी के आने में अभी वक्त है, तो नीचे आने के बाद खाना बना लूंगी। पूजा अपनी छत पर कपड़े सुखाने को जा रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन मेघा आई। अरे पूजा सुनो। अरे मेघा इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या बात है। पूजा प्लीज पहले तुम बैठो। अरे बताओ तो सही कि क्या बात है। सुरेश भाई साहब है ना, वो उनके ऊपर काम करते वक्त अलमारी गिर गई। क्या? कहाँ है अलमारी, कैसी अलमारी? तुम मुझसे झूठ बोल रही हो ना मेघा। अरे संभालो खुद को पूजा बहन, मेरे पति है ना, वो उनको हॉस्पिटल लेकर गए हुए हैं, वो लोग बस आते ही होंगे। मुझे सुरेश जी के पास जाना है, मुझे उनके पास ले चलो। अरे वो बस आने वाले हैं, संभाल खुद को पूजा। पूजा सुरेश के चोट लगने की खबर सुनकर आपे से बाहर होने लगी। मेघा ने उसे कैसे कैसे संभाला, जिसके बाद कुछ देर बाद ही सुरेश को मेघा का पति राम पकड़कर घर ले आया। सुरेश के सिर पर पट्टी थी, एक हाथ टूट गया था और एक पांव में भी चोट थी। सुरेश जी यहाँ बैठिए, ये क्या हो गया जी, कैसे लगी आपको इतनी चोट? अरे पूजा बहन, वो तो शुक्र मनाओ कि उस वक्त मैं रेस्टोरेंट में था, नहीं तो सुरेश को कोई देखता भी नहीं। मैं बताता हूँ कि ये चोट इसको कैसे लगी। राम राम सुरेश जी। राम राम। बड़ी मेहनत करते हो वैसे तुम इस रेस्टोरेंट में। इसी मेहनत से तो घर चल रहा है। लगता है कि आज तुम्हारी मिसेज ने तुम्हारा नाश्ता नहीं करवाया, तभी तो सुबह सुबह रेस्टोरेंट में खाने आए हो। अरे नहीं नहीं भैया, वैसे सुरेश इस दाल में जरा सा नमक कम लग रहा है। नमक कम है? देखो टेबल पर नमकदानी में नमक होगा। अरे ये तो खाली है, लाओ मैं इसको भरकर लाता हूँ। सुरेश ऐसे बोलकर अलमारी से नमक लेने को चला गया। नमक का डिब्बा काफी ऊपर था और बड़ी सी अलमारी पूरी सामान से भरी हुई थी। जैसे सुरेश ने नमक उतारने की कोशिश की तो अलमारी ही उसके ऊपर आ गिरी और भारी अलमारी के नीचे सुरेश दब गया। तो ये सब ऐसे हुआ था। उस वक्त रेस्टोरेंट के मालिक एक रेस्टोरेंट में नहीं थे, बस मैं ही था। मैंने कैसे कैसे सुरेश को अलमारी के नीचे से निकाला और फिर जल्दी से इसकी मरहम पट्टी करवाई। राम जी ने मेरे पास ही तो फोन किया था, पता है मेरा तो राम जी की बात को सुनकर दिल भी दहल गया था। अच्छा पूजा बहन, अभी भी भगवान का शुक्र करो कि बस चोट ही आई है, मैं चलती हूँ। राम और मेघा दोनों पूजा के घर से आ गए। पूजा वहीं सुरेश के पास बैठ गई। सुरेश जी क्या हो गया ये सब? पूजा, अब हमारे घर का क्या होगा, कितने खर्चे हैं, सब कैसे पूरे होंगे? मुझे तो डॉक्टर ने 6 महीने का बेड रेस्ट बता दिया है।
सब हो जाएगा, आप चिंता ना करें। मैं घर आ गई भाभी। भाभी आपको पता है मेरा ना प्रैक्टिकल है और उसमें मुझे फाइल बनानी है, मुझे फाइल के लिए 200 रुपए चाहिए। भाभी आप सुन, हे भगवान भैया! दीपा भी सुरेश को देखकर हैरान रह गई और वो उसके पास भागती हुई आई। भैया क्या हो गया? ये तुम्हारे भैया मौत के मुंह से निकल कर आ रहे हैं, इतनी ज्यादा चोट। भाभी मुझे कुछ तो बताओ। दीपा के बार बार पूछने पर पूजा ने उसे भी सारी बात बताई। अब पूरे परिवार का दिमाग परेशान हो रहा था। दीपा ने फोन पर बात करके अपने माँ बाप को भी इस बारे में बताया। माँ पता है भैया को बहुत ज्यादा चोट लग गई है, मुझसे तो उनकी ये हालत देखी ही नहीं जा रही है। बच्चों अगर सुरेश को ज्यादा चोट लग गई है तो फिर तुम दिल्ली में मत रहो, यहाँ बिहार आ जाओ। वैसे भी अपनी जगह अपनी ही होती है। क्या माँ, लेकिन फिर मेरी पढ़ाई का क्या? जब तेरा भाई ही सही नहीं है तो फिर कौन सी पढ़ाई? हाँ, मुझे माँ के पास जाना है, चलो बिहार चलते हैं। आपको माँ के पास जाना है? ठीक है सुरेश जी, हम सभी कल चलेंगे वापस से बिहार। वैसे भी दिल्ली में करने को हमें आसानी से कोई काम नहीं मिलेगा और फिर परेशानी में तो परिवार ही सहारा बनता है। पूजा ने फैसला कर लिया था कि अब वो दिल्ली में नहीं रहेंगे। उसने दीपा के साथ मिलकर सारा जरूरत का सामान बांधा और अगली सुबह होते ही वो ट्रेन से दिल्ली से बिहार जाने को निकल गए। वैसे बहुत वक्त के बाद हम लोग बिहार जा रहे हैं ना। मैं तो पहली बार ही बिहार को जा रही हूँ। बिहार तो वो जगह है जहाँ मैं पैदा हुई थी। भाभी यकीनन आपको भी बिहार बहुत ज्यादा पसंद आएगा। दोनों नंद भाभी ऐसे ही बातें करते हुए सफर कर रही थी। कुछ ही देर में वो लोग दिल्ली से बिहार पहुंच गए, जहाँ फिर ऑटो में बैठकर पूजा अपने बिहार वाले घर तक पहुंची। वाह, ये हमारा घर है, अच्छा है। माँ, मेरी प्यारी माँ। नमस्ते माँ जी और बाबा। नमस्ते बहू। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरा बेटा, कितनी चोट लग गई। मेरा इकलौता घर को चलाने वाला बेटा, कितनी चोट लग गई। ऐसे सच्ची बोलते हैं भगवान जी, गरीबों को दुख बड़े बड़े देते हैं। बहू आजा, अंदर आजा। सुमित्रा अपनी बहू और बच्चों को लेकर घर के अंदर चली गई, जिसके बाद उसने अंदर जाते ही पूजा की आरती की। बहू, मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरी बहू यहाँ आएगी मैं उसका बड़े ही अच्छे से स्वागत करूंगी, लेकिन बस हालात देखो कि कैसे भगवान ने मेरे बहू बेटे को घर भेजा है। कोई बात नहीं माँ जी, आपको देख लिया तो बस स्वागत समझो, सबसे ज्यादा अच्छे से हो गया। तो भीना बहू बड़े ही अच्छे से बात करती है। अच्छा बता कि तू क्या खाएगी? आज दोपहर को फिर वही बना लेंगे। माँ जी जो भी हैसियत के हिसाब से मिल जाए वही खा लेंगे। तो भीना बहुत ज्यादा सोचती है। चल आजा मेरे साथ बाजार चल, इस बहाने तू बिहार का बाजार भी देख लेगी और मैं खाने का सामान भी ले आऊंगी। जी माँ जी, चलिए मैं तैयार हूँ। पूजा की बात सुनकर सुमित्रा बस मुस्कुरा दी और दोनों सास बहू बिहार की सड़क पर निकल गई। माँ जी यहाँ की सड़कों पर तो बहुत कम रश है, रास्ते भी खुले खुले हैं। वो इसीलिए बेटा क्योंकि ये दिल्ली नहीं, दिल्ली की सड़कें तो बहुत भरकर चलती हैं, लेकिन बिहार दिल्ली से बहुत अलग है। वो तो दिख ही रहा है। और माँ जी यहाँ पर एक चीज भी देखने वाली है, यहाँ पर हर थोड़ी दूरी पर ज्यादातर मछली की चीजें बिक रही हैं, वरना दिल्ली वाले तो मोमोज को लेकर पागल रहते हैं। सही बोला बहू, दिल्ली में मोमोज की अलग ही वैल्यू है। अगर भिखारी भी जरा से पैसों का इंतजाम करके दिल्ली में मोमोज बेच लेना बहू, तो वो भी करोड़पति हो जाएगा। ऐसे ही बिहार में मछली खाते हैं, देख इस रेडी पर कितनी भीड़ है, यहाँ मछली के पकौड़े मिलते हैं। हाँ माँ, खुशबू ही बता रही है। वैसे मैं तो मछली की बहुत बड़ी दीवानी हूँ। माँ जी यहाँ मछली इतनी खाई जाती है तो जाहिर है कि मछली यहाँ सस्ती भी मिलती होगी, क्योंकि बंगाल में भी मछली सस्ती मिल जाती है। तो कैसा रहेगा अगर आज हम मछली चावल बनाकर खाएं? बहू बहुत ही अच्छा, मेरा तो सुनते ही दिल कर गया गर्मा गर्म मछली चावल खाने का। मेरा भी काफी दिनों से बंगाली मछली चावल खाने का दिल हो रहा है। चलो तो माँ, हम मछली और चावल ही लेकर चलते हैं। आज आपकी बहू आपको खाना बनाकर खिलाएगी। पूजा की बात को सुनकर सुमित्रा बस मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, उन्होंने मछली और चावल लिए जो कि ज्यादा महंगे भी नहीं आए, और फिर घर आकर पूजा ने मछली चावल बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो मछली के अंदर से बड़ी अजीब सी बास फैलने लगी। भाभी क्या बना रही हो? सारी नाक के बाल जलने को तैयार है। मैं मछली चावल बना रही हूँ, थोड़ी देर को ये बदबू झेल लो। अभी जब ग्रेवी बन जाएगी तो मैं मछली को इसमें मिला दूंगी, फिर यही बदबू खुशबू बनकर उड़ेगी। पूजा की बात सुनकर सभी ने अपनी नाक ढक कर 5 मिनट गुजारे और 5 मिनट के बाद में वही बदबू खुशबू में बदल गई। वाह, मछली की खुशबू। एक अरसे के बाद ऐसी खुशबू सूंघ रहा हूँ। भाई वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मन कर रहा है कि बस जल्दी से खा लूं ये मछली चावल।
बस समझो बन ही गए मछली चावल। बनते ही सभी खा लेना, ये गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं। बहू हम तो इंतजार में बैठे हैं। अभी सुमित्रा ने ऐसे बोला ही था कि तभी वहां पर उसकी पड़ोसन भी आ गई। राम राम सुमित्रा बहन। अरे सुमित्रा बहन, बहू ले आई हो दिल्ली से और बताया तक नहीं। हाँ वाह, बैठो शालिनी और शांता बहन। बस अभी कुछ घंटों पहले ही तो आई है बहू और आते ही रसोई में लग गई। अच्छा, तो ये सारे मोहल्ले की खुशबू तुम्हारी बहू के खाने की उड़ रही है। हाँ, वही मछली चावल बना रही है। बैठी रहो बहनों, आज मेरी बहू ने इस घर की रसोई में पहली बार काम किया, तो मतलब आज इसकी पहली रसोई की रस्म हुई। तुम लोग भी खा कर जाना। सुमित्रा ने शांता और शालिनी दोनों को रुका लिया। कुछ ही देर में पूजा सभी के लिए मछली चावल परोस कर ले आई, जिसको घर वालों समेत शांता और शालिनी भी खाने लगी। वाह बहू वाह, मानना पड़ेगा भाई सुमित्रा जी, तुम्हारी बहू के हाथों में तो बड़ा स्वाद है। होगा क्यों नहीं, आखिर बहू किसकी है। वैसे मछली चावल हमारे बिहार में तो नहीं खाए जाते। हाँ जी, ये बंगाली मछली चावल है, बहू मेरी बंगालन है। तो अभी तो बहुत ही अच्छे मछली चावल बनाए बहू ने सुमित्रा जी। लो बहन, बहू को हमारी तरफ से शगुन दे देना। शालिनी और शांता दोनों ने खुशी में पूजा को शगुन दिया। उनके जाने के बाद परिवार वालों ने भी मछली चावल खाए, जो कि उनको भी बहुत ही ज्यादा पसंद आए। भाभी ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। आप ये बताओ कि आप ये मछली चावल दिल्ली में क्यों नहीं बनाती थी। क्योंकि वो दिल्ली थी और मुझे पता था कि वहाँ पर मछली सस्ती नहीं मिलेगी, बस इसीलिए मैंने कभी भी वहाँ मछली चावल बनाने की बात नहीं की। लेकिन भाभी सच में ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। अगर किसी रेस्टोरेंट में हम बेचे ना तो सच में ये मछली चावल बहुत ही धड़ल्ले से बिकेंगे। ऐसा क्या। अरे माँ जी आइडिया। माँ हम काम की तरफ से परेशान हैं, सुरेश जी को भी चोट लगी हुई है और ये 6 महीने से पहले कुछ नहीं कर सकते। तो फिर कैसा रहेगा अगर मैं बिहार में मछली चावल बेचूं तो। तुम मछली चावल बेचोगी? बस पूजा। क्यों, मैं बेच नहीं सकती हूँ क्या सुरेश जी। आज की नारी क्या कुछ नहीं करे, आप मुझे ये बताएं। अरे घर को चलाना बस जिम्मेदारी आदमी की नहीं औरत की भी होती है, और एक औरत होना मेरी कमजोरी नहीं, मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ बहू, तूने सही कहा। अब जब घर का इकलौता कमाने वाला ही इस हालत में नहीं है कि वो कुछ कर पाए, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाएंगे। तू बेच, तुझे क्या करना है, मैं तेरे साथ हूँ। सुमित्रा, बस बोल देने से काम नहीं होते हैं। हर काम को करने से पहले पैसा होना चाहिए, वो कहाँ से आएगा। मैं अपनी बहू की मदद करूंगी अपनी इकलौती बची हुई पायलों को बेचकर। तुम उन पायलों की बात कर रही हो क्या, जो माँ ने तुम्हें दी थी? सुमित्रा मजाक मत करो। जानती हो ना माँ ने कैसे कैसे पैसे बचाकर तुम्हें वो पायलें पहली रसोई के शगुन के रूप में दी थी, और तुम उन्हें बेच दोगी। आपकी माँ ने अपनी बहू को देने को मेहनत की थी और मैं उनसे अपनी बहू की मदद करूंगी। माँ जी, अगर वो पायल इतनी ही कीमती हैं तो आप उन्हें बेचना मत, उनको गिरवी रख देना। भगवान जी ने अगर यहाँ से हमारे हालात पलट दिए तो कल को वो खत्म नहीं होंगी, मैं उन्हें छुड़ाकर आपको दे दूंगी। जरूर बहू, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। सुमित्रा और पूजा के बीच में जो बात हुई थी उन्होंने सब वैसे ही किया। सुमित्रा ने पूजा के काम के लिए अपने पांव की पायल गिरवी रख दी, जिससे पूजा को कुछ पैसे मिल गए, और उसने एक रेडी और मछली चावल बेचने के लिए राशन और हर जरूरी सामान का इंतजाम कर लिया। सामान तो सारा आ गया है, अब तो बस कल सुबह मुझे मछली चावल बेचने को निकलना है। हे भगवान जी, बस आप मेरा साथ देना और मुझे इस परीक्षा में अकेली ना करना। बहू, भगवान जी अच्छे लोगों का साथ जरूर देंगे। अब तू सो जा, कल सुबह जल्दी उठकर तुझे काम पर भी जाना है। सुमित्रा की बात को सुनकर पूजा सोने के लिए लेट गई, लेकिन रात के वक्त उसे ज्यादा नींद नहीं आ पाई, क्योंकि सुबह उठकर उसे मछली चावल बेचने को पहली बार जो निकलना था। भाभी ज्यादा टेंशन ना लो, सो जाओ, सब कुछ देखना अच्छा ही होगा। अरे दीपा, तुम सोई नहीं अभी तक? आप भी तो नहीं सो रही हैं भाभी, सो जाओ। ऐसे ही बातों में और थोड़ा बहुत सोकर रात गुजर गई। अगली सुबह जल्दी उठकर पूजा ने मछली चावल बनाने शुरू किए, जिसकी खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई, और 8 बजे पूजा अपनी रेडी लेकर जाने को तैयार हो गई। मैं जा रही हूँ माँ जी, मुझे आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू, जा ध्यान से जाना। अपनी सास से आशीर्वाद लेकर पूजा अपनी रेडी लेकर मछली चावल को बेचने के लिए निकल आई, और आकर वो एक रोड पर अपनी रेडी लेकर खड़ी हो गई, जहाँ बाकी और कई सारी रेडियां लगी हुई थी। यहाँ खड़े होकर तो मुझे भी अजीब नहीं लग रहा है, यहाँ पर सभी लोग कुछ न कुछ बेच ही रहे हैं। पूजा को लगा कि उसकी रेडी सही जगह पर लग गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पूजा के आसपास खड़े हुए सभी रेडी वालों को पूजा की रेडी से चिढ़ मचने लगी, और तभी एक मछली के पकौड़े बेचने वाली औरत मछली के कबाब बेचने वाले आदमी से बोली,
सोनपाल जी, कौन है ये औरत जो शान से अपनी रेडी यहाँ लगाए हुए खड़ी है? इसको मालूम नहीं है क्या कि ये अपना एरिया है? अरे ये तो मैं भी देख रहा हूँ कि एकदम से कौन घुस आया है। बंगाली मछली चावल वाली सोनपाल जी तो हमारी दुकानदारी खराब करवा देगी। चलो मिलकर इसकी रेडी को हटवाते हैं। हाँ जी सही है। सोनपाल और शिखा दोनों जलते हुए पूजा की रेडी पर आ गए, जहाँ पूजा मछली चावल गरम कर रही थी। अरे आइए आइए, स्वागत है। आपको मछली चावल की फुल प्लेट दूं या हाफ प्लेट? अरे बहन ज्यादा मासूम ना बनो और यहाँ से अपनी रेडी हटाओ, चलो कहीं और को ले जाओ। क्यों? आपको क्यों हटवाना है मेरी रेडी को? क्योंकि ये हमारे बेचने की जगह है और कोई भी यहाँ ऐसे ही नहीं घुस सकता, इसलिए। ऐसा किसने बोला? मैं यहाँ किसी की जागीर पर नहीं, सरकारी जमीन पर अपनी रेडी लगाई हुई हूँ और हर भारतीय कहीं भी रेडी या कुछ भी लगा सकता है। देखो ज्यादा हमें नियम कानून मत सिखाओ, समझ आया? ये जगह हमारी है और हम यहाँ अपनी रेडी लगाते हैं, इसलिए हम तुमको यहाँ कुछ नहीं बेचने देंगे। अरे पर लेकिन क्यों? मैं यहाँ कुछ भी क्यों नहीं बेच सकती हूँ? अभी तो मेरी रेडी पर कोई आया भी नहीं है, सभी आपकी ही रेडियो पर आए जा रहे हैं। अगर हम यहाँ खड़े होकर 4 पैसे कमा भी लूंगी तो उससे आपको क्या कमी आ जाएगी? और ग्राहक देना तो भगवान जी का काम है ना। अरे समझ में नहीं आती है क्या बात? बोला ना यहाँ से जा तो बस जा, क्यों बहसबाजी में लगी हुई है? चाहती है क्या कि तेरी रेडी पलट दे? ठीक है, मेरी रेडी ना पलटना, मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपने काम के पहले ही दिन कोई दंगा नहीं चाहती हूँ। भगवान जी मुझे कोने में भी ग्राहक देंगे। पूजा ने शांति का दामन थामे हुए वहां से जाने का मन बना लिया। पूजा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ रेडी लगाई, इसलिए वो एक मोहल्ले में चली गई और वहां पर उसने मछली चावल बेचने शुरू किए। चावल ले लो, मछली चावल गर्मा गर्म। भगवान, कहते हैं कि वो तो चींटियों को पत्थर में भी खाना देते हैं, मेरे लिए ग्राहक भी वही भेजेंगे। पूजा आस लगाए हुए ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर के बाद मोहल्ले के 1-2 घरों से औरतें आई और पूजा से मछली चावल खरीदने लगी। हाँ जी बोलिए, आपको कितने मछली चावल देने हैं? मुझे बहन मुझे 4 लोगों के लायक मछली चावल चाहिए। तुम खुद ही बता दो कि कितने सही रहेंगे। तो आप 4 फुल प्लेट ले लो। वैसे भी बंगाली मछली चावल एक इंसान 1 प्लेट तो खा ही लेगा। ठीक है, तो तुम मुझे 4 प्लेट ही दे दो। वैसे मछली चावल स्वादिष्ट तो होंगे ना? मेरा मतलब हमने कभी बंगाली मछली चावल खाए नहीं है, तो हमें बिहार का स्वाद ही अच्छा लगता है। हाँ जी, बहुत अच्छे होंगे, आप लेकर जाओ। देखना आप कल भी आओगी। लाओ तो फिर मुझे दे दो मछली चावल, देखते हैं बंगाल का स्वाद। शोभा पूजा से 4 प्लेट मछली चावल लेकर चली गई। ऐसे ही मोहल्ले में जितने भी घर थे सभी ने पूजा से मछली चावल खरीदे और फिर दोपहर के बाद से पूजा के पास ग्राहक आने बंद हो गए। सुबह से दोपहर तक तो मेरे पास काफी ग्राहक आए हैं, लेकिन अब तो कोई भी नहीं आ रहा। शायद मोहल्ले के सभी घरों से मुझसे लोगों ने मछली चावल खरीद लिए। कोई नहीं, मैं यही इंतजार करती हूँ, हो सकता है कि कोई बाहर का भी आ जाए। पूजा ने दोपहर से शाम तक इंतजार किया, लेकिन कोई भी उसके पास मोहल्ले से बाहर का ग्राहक नहीं आया। उसके काफी सारे मछली चावल बच भी रहे थे। सूरज डूब गया है, अभी तक तो कोई नहीं आया, तो अब क्या ही आएगा। मुझे घर चलना चाहिए अब। हेलो हेलो भाभी, कहाँ रह गई आप? घर आ जाओ, सभी इंतजार कर रहे हैं। हाँ दीपा, बस मैं आने की ही तैयारी कर रही थी। अभी काफी सारे मछली चावल बच गए तो मैंने छोड़ कर ही आ जाऊं क्या? अच्छा कोई बात नहीं भाभी, आधे बिक गए, पहले दिन के हिसाब से इतना ही काफी है। अब आप जल्दी से घर आ जाओ, सभी आपका ही इंतजार कर रहे हैं। दीपा की बात सुनकर पूजा ने अपनी रेडी को समेटा और वो अपने घर को वापस चली गई। जो मछली चावल बचे थे वो मछली चावल पूजा के घर वालों ने खाकर खत्म कर दिए। ऐसे ही काफी दिन तक सिलसिला चलता रहा। पूजा मोहल्ले में रेडी लगाती थी, जिसकी वजह से बस मोहल्ले के लोग ही उससे मछली चावल खरीद पाते थे और बाकी कोई भी बाहर का उसके मछली चावल के बारे में नहीं जानता था। ऐसे ही आज के दिन भी पूजा एक मोहल्ले में ही खड़ी हुई थी। आज पूरा 1 हफ्ता हो गया और रोजाना ही मेरे मछली चावल कितने ज्यादा बचते हैं। मुझे इनको बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता। काश कि भगवान जी मेरा काम भी चलवा दे। पूजा अभी ऐसे बोल ही रही थी कि तभी रेडी पर एक औरत आई। आइए आइए, कितने मछली चावल दूं? आज तो मुझे 2 किलो मछली चावल चाहिए। क्या है ना, आज मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं। ओह अच्छा, वैसे एक बात पूछूं बहन, तुम सारा रोड और चलता हुआ रास्ता छोड़कर यहाँ गलियों में क्यों खड़ी होती? मेरी मानो तो कोई सी रोड के किनारे पर अपनी मछली चावल की रेडी लगाने लगो। देखना तुम्हारी दुगनी कमाई हो जाएगी। इस मोहल्ले में है ही कितने घर, छोटा सा मोहल्ला है, उसमें से कुछ लोग तुमसे मछली चावल लेते हैं। अच्छा ऐसा है क्या? पूजा शोभा की बात को समझ रही थी। उसने उसकी बात को सुना और फिर उसने देखा कि उससे मोहल्ले के बाहर का कोई भी मछली चावल लेने नहीं आ रहा था, जिससे कि उसे काफी बुरा लगा। और रात को जब वो अपने घर को लौटी तो उसने इस बारे में अपने परिवार को भी बताया। अब आप बताइए कि क्या वो औरत सही बोल रही थी?
हाँ, एकदम सही बोल रही थी बहू। तू मोहल्ले में क्यों लगाती? तेरे मछली चावल का तो स्वाद ही ऐसा है जो लोगों के सर चढ़ बोलेगा। तू कल से रोड पर ही रेडी लगाना। अच्छा माँ जी, लेकिन मैं रोड पर लगाऊंगी कहाँ? अगर ये दिक्कत है भाभी, तो चलो इसका सोल्यूशन भी अभी निकालते हैं। चलो अभी ज्यादा देर नहीं हुई तो कोई जगह देखने चलते हैं जो सुबह का टाइम वेस्ट ना हो। हाँ बहू, ऐसा कर ले, रात को खाने के लिए तो मछली चावल है हमारे पास, तो तू अभी जाकर अपने लिए जगह ढूंढ कर आ जा। सुमित्रा की बात को सुनकर पूजा मुस्कुरा दी, जिसके बाद रात में दोनों नंद भाभी रेडी लगाने की जगह ढूंढने बाहर आ गई। वो अपने घर से निकलकर रोड पर गई जहाँ खूब गाड़ियां चल रही थी। देखो भाभी, इस रोड पर इधर तो काफी रेडी लगती हैं, लेकिन इधर की साइड बहुत कम लोग लगाते हैं, तो आप अपने मछली चावल यहाँ लगाना, इससे लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ हम कोई दूसरी जगह नहीं देख सकते हैं क्या दीपा? भाभी, ये सबसे ज्यादा चलने वाला रोड है, बात को समझो, इससे अच्छी जगह कोई और मिल ही नहीं सकती है। दीपा की बात को सुनकर पूजा रेडी पर रेडी लगाने को तैयार हो गई। बस फिर क्या था, अगली सुबह पूजा मछली चावल बनाकर मोहल्ले में नई रेडी पर खड़ी हुई, जहां सुबह से ही उसके पास ग्राहक आने लगे। अरे ये यहाँ क्या बिक रहा है? मछली चावल? आइए आइए और बंगाली स्वादिष्ट बंगाली बहू के हाथ के मछली चावल खाइए। एक बार खाएंगे तो स्वाद भूल नहीं पाएंगे और बार बार आएंगे। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे भी एक प्लेट फुल मछली चावल लगा दीजिए। जी जरूर। हे भगवान, तेरा शुक्र है, आखिरकार सुबह सुबह ही मेरी दुकानदारी शुरू हो गई। पूजा का दिन ग्राहक के आने से शुरू हुआ था। ऐसे ही राह चलते लोग बंगाली बहू के मछली चावल देख देख कर रुकने लगे और उससे मछली चावल ले लेकर खाने लगे। कोई स्कूल के बच्चे अपने टिफिन में मछली चावल रखवा लेते तो कोई गाड़ी रुकवाकर मछली चावल खा रहा था। अरे वाह, क्या लाजवाब स्वाद है, बहुत ही बढ़िया। तुम कोई नई औरत हो ना जो यहाँ मछली चावल बेच रही हो? हाँ जी, मैं नई हूँ। तुम्हारे हाथों में बहुत ही ज्यादा अच्छा स्वाद है। अगर तुम इसी ईमानदारी से मछली चावल बनाती रहोगी तो देखना बिहार में तुम मशहूर हो जाओगी। शारदा की बात ने पूजा का दिन बना दिया। आज शाम तक पूजा के सारे मछली चावल बिक गए थे और उसकी अच्छी कमाई भी हुई थी। अरे वाह, आज मुझे लगा कि मैं कमाने निकली हूँ। बस भगवान अपनी कृपा मुझ पर ऐसे ही बनाए रखना। पूजा बड़ी खुशी खुशी अपने घर को लौटी। ऐसे ही अगले दिन फिर उसने रोड पर रेडी लगाई और उसकी ऐसे ही कमाई हुई। अरे वाह, आज तो दोपहर तक ही मेरे सारे मछली चावल निपट गए। अब कल से मुझे और भी ज्यादा मछली चावल बनाकर लाने पड़ेंगे। पूजा ने अगले दिन और ज्यादा मछली चावल बनाए और आज उसके साथ दीपा भी मछली चावल बेचने को आ गई। भाभी, 2 प्लेट और मछली चावल देना और 1 प्लेट पैक कर दो। अच्छा, अभी देती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे पूजा का काम बढ़ गया और उसने रेडी से अपना छोटा सा मछली चावल का कैफे खोल लिया। उसमें लोग बैठकर मछली चावल खा सकते थे। पूजा का कैफे अच्छा चलता था और लोग दूर दूर से उसके कैफे में मछली चावल खाने को आते थे। पूजा ने अपने दम पर अपने पति का इलाज करवाया और सास की गिरवी रखी हुई पायल भी छुड़वा ली। अब उनके हालात बदल चुके थे। सारा परिवार कैफे को ही संभालता था और सभी खुशी खुशी रहते थे।